नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश पटेल नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूं। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है ये किसी भी फैमिली के लिए, उसके बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक पे बहुत सारे मिथ बर्ड्स परंतु किंतु ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सिंपल तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है ब्रेस्ट मिल्क और उससे मिलने वाला न्यूट्रिशन, जो हमारे किसी भी बच्चे के लिए, न्यूबॉर्न्स के लिए अर्ली एज में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा हम जानते हैं कि पहले 2 साल किसी भी बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम फर्स्ट 2 इयर्स होते हैं, क्योंकि पहले 2 साल में ऑलमोस्ट 80% मानसिक विकास कंप्लीट हो चुका होता है। इस मानसिक विकास के ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचने के लिए माँ का दूध बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि माँ के दूध में ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स होते हैं जो बच्चे के IQ, इंटेलिजेंसी, लर्निंग, मेमोरी के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ये माँ का दूध इम्पॉर्टेंट क्यों है। जैसा हम जानते हैं कि बच्चों के मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पहले 6 मंथ में मिलने वाला माँ का दूध। इससे हमें मेंटल डेवलपमेंट के अलावा बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिसीजेस, ये देखा गया कि ऐसे बच्चे जो पहले 6 मंथ में माँ के दूध पे पले हुए होते हैं और उस ब्रेस्ट फीड को अगले 2 साल तक कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसे बच्चों में कुछ लाइफ स्टाइल डिसीजेस जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल का जो रिस्क होता है, ऐसे बच्चे जो टॉप मिल्क ऊपर के दूध पे पले होते हैं उनकी तुलना में कई गुना कम होता है। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिनका रेट और मदर्स मिल्क वाले बच्चों में काफ़ी कम होता है। ऐसे बच्चे जिनको माँ का दूध मिलता है उसमें डायरिया की पॉसिबिलिटीज़ ऐसे बच्चे जिनको माँ का दूध नहीं मिलता है 4 गुना कम होती है। सिमिलर निमोनिया की पॉसिबिलिटीज़ आपके ऐसे बच्चों में जो माँ के दूध पे होते हैं, जनरल पब्लिक या ऐसे बच्चे जिनको माँ के दूध पे नहीं पले होते हैं उनकी तुलना में 14 गुना कम होती है। इसलिए माँ का दूध बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। परंतु आजकल हम देखते हैं कि आज की जो कंडीशन है, हमारा रहन सहन, खान पान, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मदर्स को या फैमिलीज़ को ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स होती हैं कि माँ का दूध प्रॉपर नहीं बनता है, जिससे हमें ऊपर के दूध को चालू करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इस चीज़ को, माँ का दूध कैसे बनता है, इस चीज़ को अगर हम इस फिजियोलॉजी को समझ लें तो ये वाली प्रॉब्लम्स जो इनएडिक्वेट लैक्टेशन या कम दूध की होती है उससे हम निजात पा सकते हैं। तो प्रॉपर माँ का दूध प्रॉपर बने, इसकी हमें जो तैयारी करनी होती है वो प्रेगनेंसी से ही करनी होती है। अगर हम माँ को इस तरीके के गाइडेंस या इस तरीके की इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें उनको ये बताया जाता है कि माँ रिलैक्स रहे और वो पहले से मोटिवेटेड रहे कि उसको ब्रेस्ट फीड कराना है। अगर मदर प्रेगनेंसी के दौरान ही उसको मोटिवेटेड कर दिया जाता है कि बच्चे को आपको ब्रेस्ट फीड ही कराना है, तो ऐसी मदर्स में जो लैक्टेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं ये काफ़ी कम होती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हम देखें कि माँ का दूध आफ्टर डिलीवरी मदर्स मिल्क बनता कैसे है, तो इसकी जो प्रोसेस होती है वो ये होती है कि जैसे ही डिलीवरी के बाद हम बच्चे को माँ के आंचल से लगाते हैं और बच्चा सक करना चालू करता है, तो जो ब्रेस्ट से जो सेंसेशन ब्रेन में जाता है, जो टेक्टाइल स्टिमुलेशन ब्रेन में जाता है और वहाँ पे मिल्क बनाने वाले हार्मोन सीक्रेट होते हैं और ये हार्मोन मिल्क बनाने का काम करते हैं। ज़्यादातर होता ये है कि हम इंतज़ार करते हैं कि पहले माँ का दूध बने उसके बाद हम बच्चे को फीडिंग चालू करें, और इस तरह करते करते हमारी जब शुरू के इनिशियल कुछ दिन निकल जाते हैं तो इस प्रोसेस, जो मिल्क बनने की प्रोसेस होती है, इस पर नेगेटिव इफेक्ट आने लग जाता है। परंतु होना ये चाहिए कि हम शुरुआत से ही मदर्स मिल्क
पिलाना चालू करें, जिससे जो टैक्टाइल स्टिमुलेशन ब्रेस्ट से होते हुए ब्रेन को मिलते हैं और वहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं जो मदर्स में हैं मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को माँ का प्रॉपर और सही मात्रा में दूध मिले तो हमें डिलीवरी के पहले घंटे से ही ब्रेस्ट फीड चालू कराना होता है और ये एक रेगुलर इंटरवल पे हर 2 से 3 घंटे में हमें फीडिंग कराना होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क बनने के लिए हमें नाइट फीडिंग बहुत ज़रूरी होता है। ये देखा गया है कि अगर बच्चा रात में 2 से 3 बार हम जो माँ के दूध को बनाने का जो हार्मोन जो प्रोलैक्टिन होता है इसका सीक्रेशन मैक्सिमम सीक्रेशन नाइट में होता है और ये प्रोलैक्टिन तभी सीक्रेट होता है जब बच्चा माँ के आंचल को ब्रेस्ट को सक करता है। इसलिए प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर प्रोलैक्टिन हार्मोन का निकलना ज़रूरी है और ये हार्मोन तभी सीक्रेट होगा जब बच्चा नाइट में ब्रेस्ट फीड करेगा। इसलिए प्रॉपर हार्मोन प्रोडक्शन के लिए और प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन के लिए रात में 2 से 3 बार फीड कराना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ होती है वो मदर से जुड़ी हुई होती है। अगर माँ रिलैक्स है, उसको कोई टेंशन नहीं है और उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर है तो उसमें ऑटोमेटिक उसके जो मिल्क बनने की प्रोसेस होती है वो काफ़ी इजी और बहुत अच्छी होती है। टेंशन और पुअर न्यूट्रिशन ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट नेगेटिव फैक्टर होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं। तो अतः अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीड सही ढंग से ब्रेस्ट फीड बने और बच्चे को मिल्क बने तो हमें डे 1 से ही फीड कराना है। ऊपर का दूध चाहे वो पाउडर का मिल्क हो या कोई किसी भी तरीके का एनिमल मिल्क हो हमें उसको अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। हाँ, ये बहुत है, ये चीज़ है कि पहले 2 से 3 दिन में मदर्स में मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है ये बहुत कम होता है, परंतु ये भी कुदरती देन है कि पहले 2 या 3 दिन बच्चे को मिल्क की ज़रूरत बहुत कम होती है। तो अगर हम इस दौरान इस टॉप मिल्क या को अवॉइड करेंगे, केवल ब्रेस्ट फीड के लिए ट्राई करते रहेंगे तो उसमें मिल्क का जो प्रोडक्शन होगा ये बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़ अपने एनवायरनमेंट को लेके होती है। जैसे अब ये गर्मियों का सीज़न आ रहा है, इसमें बहुत सारी मदर्स को कन्फ्यूजन होता है कि इतनी गर्मी में जब हमें प्यास लगती है तो क्या एक छोटे से बच्चे को प्यास नहीं लगती होगी? बिल्कुल लगती है। तो क्या ऐसी कंडीशन में हम गर्मी के दिनों में ऊपर का पानी देना चालू कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि मदर का जो मिल्क होता है इसमें इनिशियल जो कुछ अमाउंट होता है इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये बच्चे की जो प्यास को संतृप्त करता है और पीछे का जो बाद में आने वाला जो मिल्क होता है उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इनकी मात्रा ज़्यादा होती है जो बच्चे के वजन बढ़ने में मदद करती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर गर्मी में बच्चे को प्यास लग रही है और उसको पानी ना दे के हम अगर ब्रेस्ट फीड ही कराते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीने की कोशिश करता है। जब वो ज़्यादा दूध पीता है तो उसका वजन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। तो ये देखा गया है कि अगर हम गर्मी में पानी ना दे के ब्रेस्ट फीड ही कंटिन्यू करते हैं तो ऐसे बच्चों का वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ऐसे बच्चे जिनको गलती से भी हम ये पानी देने की कोशिश करते रहते हैं। आजकल जो तीसरी जो प्रॉब्लम है ये वर्किंग, क्योंकि हमारा रहन सहन हमारा इस हिसाब से पहुंच गया है कि मदर को काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अगर मदर वर्किंग मदर है तो यहाँ पे बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मदर को कि वो कैसे इस फीडिंग को कंटिन्यू करे। उसका तरीका ये होता है कि मदर जब तक पॉसिबल हो फर्स्ट 6 मंथ वो अगर LWP या लीव विदाउट पे कुछ हो सकता तो वैसा कर ले, परंतु अगर जॉब करना मजबूरी है तो हम कोशिश ये करें कि जब हम यूजुअली ज़्यादातर जॉब 6 से 8 घंटे वाले होते हैं, तो जब मदर घर से निकले तो उसका आखिरी काम होना चाहिए ब्रेस्ट फीड कराना, और जब वो घर वापस आती है तो उसका पहला काम होना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग कराना। और ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो 2 से 3 घंटे में ही फीडिंग की डिमांड करते हैं। तो अगर हम ऐसा देखें तो बीच में हार्डली आपको 1 या 2 बार ही फीड की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी कंडीशन में या तो हम फार्मूला फीड का यूज़ कर सकते हैं या फिर ज़्यादा बेहतर है कि हम कुछ मिल्क बीच बीच में कुछ मिल्क निकालते हुए फ्रिज में रख दें और ये मिल्क हम मदर्स की एब्सेंस में बच्चे को फीड कराते। परंतु कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है, कई बार प्रैक्टिकल ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं या मेडिकल ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसपे हम बच्चे को माँ का दूध नहीं पिला पाते हैं।
ऐसी कंडीशन में हमारे पास में जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है फार्मूला फीड, क्योंकि ये एक तरीके से टेक्निकली उसका कंपोजिशन ऐसा होता है जो बहुत क्लोज टू मदर्स मिल्क होता है। तो अगर किसी भी सिचुएशन में बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं मिल रहा है तो सेकंड बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो आपका फार्मूला फीड होता है। अगर हम आजकल कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी के फार्मूला फीड आ गए हैं जो क्लोज टू मदर्स मिल्क, हालांकि वो मदर की मिल्क की बराबरी नहीं कर सकते हैं पर हम इनको क्लोज टू मदर्स मिल्क बोल सकते हैं। परंतु कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि पहले फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में, चाहे वो इंडियन एकेडमी या पीडियाट्रिक्स की बात करें या अमेरिकन एकेडमी या पीडियाट्रिक्स की बात करें, वो डायरेक्ट एनिमल मिल्क, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, इस तरीके की डायरेक्ट एनिमल मिल्क को देने को अवॉइड करने का बोलते हैं। तो इस सिचुएशन ऐसी जिसमें बच्चे को मदर्स मिल्क नहीं मिल पा रहा है, ऐसी कंडीशन में हम सेकंड बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो हम फार्मूला फीड यूज़ कर सकते। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से हमको अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। नमस्कार।